तो अगर मेरी ही तरह तुम भी स्पाइडरमैन के जिगरी वाले फैन हो तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और ये खुशखबरी है स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड, लेकिन टोबी मैगवायर की नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड। तो क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमें हमारा कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन अब देखने को मिलने वाला है MCU के अंदर। और जिस तरह से हम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के डाई हार्ड फैंस हैं, वैसे ही अब हम टॉम हॉलैंड के डाई हार्ड फैंस बनने वाले हैं, क्योंकि उसका कैरेक्टर आर्क अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। और मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल रूमर्स फैल रहे हैं कि हमारे सैम रेमी ही आने वाली स्पाइडरमैन 4 को अब डायरेक्ट करेंगे, जो कि टॉम हॉलैंड की होने वाली है। ऐसे रूमर्स हैं कि मार्वल वालों ने टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 डायरेक्ट करने के लिए चुना है सैम रेमी को, क्योंकि उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है स्पाइडरमैन मूवीज को डायरेक्ट करने का। और ये चीज तो केविन फेगी भी जानता है कि सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवीज में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। सैम रेमी ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम स्पाइडरमैन फैंस टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसने उसके कैरेक्टर आर्क को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। पीटर पार्कर की लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को उसने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। और क्योंकि अब मार्वल वाले अपने स्पाइडरमैन का एक नव निर्माण कर चुके हैं, तो उन्हें भी पीटर की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को अब दिखाना पड़ेगा, और इन्हें दिखाने के लिए सैम रेमी से ज्यादा अच्छा डायरेक्टर उन्हें नहीं मिल सकता। सैम रेमी वो इकलौता बंदा है जो कि स्पाइडरमैन को स्ट्रीट लेवल और मल्टीवर्स दोनों में एकदम मस्त तरीके से दिखा सकता है, क्योंकि अब सैम रेमी के पास मल्टीवर्स को दिखाने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। हमने देखा है कि उसने मार्वल वालों के साथ मिलकर मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स बनाई, और मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स एक काफी अच्छी मूवी है। बस रेमी भैया मार्केटिंग स्ट्रेटजी सुधार लो अपनी, क्योंकि मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स के टाइम पे तुमने पूरी की पूरी मूवी ही दिखा दी थी उसके टीवी स्पॉट्स में। इसके अलावा अगर मैं सैम रेमी के डायरेक्शन की बात करूं तो भाई उनका डायरेक्शन इतना ज्यादा चुम्मेश्वरी है कि तुम एक एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेकर अपना वॉलपेपर बना सकते हो। और मुझे लगता है कि सैम रेमी हमें टॉम हॉलैंड को एक ऐसे स्पाइडरमैन के रूप में अब दिखाएंगे जो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा रिलाय नहीं करता और अपने फैसले खुद ही लेता है। वो उसके सामने आने वाली परेशानियों को ज्यादा अच्छे से दिखा पाएंगे, जैसे कि उन्होंने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ किया था। और ऐसे भी रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन 4 मूवी की स्टार्टिंग तो ग्राउंडेड ही होगी, लेकिन इसका एंड मल्टीवर्सल लेवल से जुड़कर होगा, यानी इसके एंड में हमें मल्टीवर्स से रिलेटेड भी कुछ दिखाया जाएगा, जो कि आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट होगा। तो ये सब करने के लिए सैम रेमी से ज्यादा अच्छा बंदा नहीं मिलेगा तुम्हें मार्वल वालों, तो इसीलिए इस रूमर को सच बनाओ और साइन कर लो सैम रेमी को स्पाइडरमैन 4 बनाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जॉन वॉट्स के बाद सैम रेमी से ज्यादा अच्छा स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को कोई और बना सकता है। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो, ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ, और अपने फेवरेट स्पाइडरमैन का नाम भी लिख के जाना कमेंट्स के अंदर। और देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।